हम सबको पता है, कभी कभी हम कुछ काम करते हैं ना, तो हम सबको पता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं। हमारी आत्मा बोलती भी है हमको कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और वही काम करते हैं जिसमें हमें क्षण भर के लिए फायदा होता है। ज्यादा लंबी दूर का नहीं सोचते कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे और अच्छा फायदा हो सकता है, वो नहीं सोचते हम। और जानते हुए भी कभी कभी गलत काम कर जाता है। आप सोचोगे कैसे, तो ये बात मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। एक गांव होता है, उसमें एक मजदूर रह रहा होता है। हर रोज वो चौराहे पे जाता है मजदूरी के लिए। उसको कोई ना कोई मजदूरी मिलती, चौराहे पे खड़े होता रहता था, और कोई मजदूरी मिल जाए तो वो उसका काम करता पूरे दिन, उसको वेतन मिलता, रात को राशन पानी घर लेके आता, खाना बनाते उसकी बीवी और दोनों खाते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि उसको मजदूरी नहीं मिलती थी। उस दिन उसकी बीवी उसको बहुत ही जली कटी सुनाती थी, उसके साथ उसका झगड़ा हो जाता था। कुछ भी उसकी बीवी बड़बड़ करती थी, उसको सुनना पड़ता था। वो भी मजबूर था और ईमानदार था, इसीलिए वो मजदूरी करके ही अपनी जिंदगी बसर करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने चौराहे पे गया काम की तलाश में। पूरी शाम होने को आई, आधा पौना दिन निकल गया, लेकिन उसको कोई मजदूरी नहीं मिली। अब क्या करेगा, वो सोचते सोचते जा रहा है कि यार आज फिर भूखे पेट पानी पी के सोना पड़ेगा, बीवी की जली कटी सुननी पड़ेगी, ये वो करते करते जा रहा था। तुरंत पीछे से एक आवाज आई, सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो पीछे पलट के देखता है कि भाई मुझे यहाँ कौन बुला रहा है। पलट के देखता है तो एक बूढ़ा इंसान 3 भारी बोरियां उठा के चलता हुआ आ रहा था। देखते ही बनता था कि उसकी तीनों बोरियां बहुत भारी है, क्योंकि वो इस कदर झुक के चल रहा था। तो वो मजदूर उसके पास आया, उस बूढ़े इंसान के पास, बोले बूढ़े बाबा मैं आपकी क्या मदद करूं? तो बूढ़े बाबा बोलता है कि मेरे पास 3 बोरियां है और अब मैं उसको उठा नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरी एक बोरी उठा लोगे? उसके बदले में तुम्हें 5 रुपया मजदूरी दूंगा। सोच रहा है वो कि आज पूरा 1 रुपये का भी मजदूरी नहीं मिली, इस बूढ़े इंसान की मदद कर दूंगा, 5 रुपया तो मिलेगा। तो वो बोले ठीक है, तो उसकी एक बोरी अपने कंधे पे उठाई और बूढ़े बाबा के साथ चलने लगा। जा रहा था, उसको ख्याल आया कि इतना भारी इसमें क्या है। तो उसने उस बूढ़े बाबा से पूछा, मजदूर ने, कि बाबा बुरा ना मानो तो मुझे बताओगे इसके अंदर क्या भरा है? तो बोले बता दूंगा ना तो तुम बोरी लेके भाग जाओगे। तो बोले नहीं नहीं बाबा, मैं ईमानदार हूँ, मैं आपकी बोरी लेके नहीं भागूंगा, बताओ तो सही इसमें क्या है। तो वो जो बूढ़ा इंसान था वो मजदूर के कान में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, इसके अंदर 1-1 रुपये के सिक्के भरे हैं। उसकी आंखें 4 हो गई, 1-1 रुपये के सिक्के भरे हैं? बोले हाँ। तो बोले अब तो तुम भाग नहीं जाओगे ना? तो बोले नहीं नहीं बाबा, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं ये बोरी लेके नहीं भागूंगा। चलने लगे दोनों, जा रहे थे, नदी आई बीच रास्ते में। अब ये मजदूर तो बोरी उठाए नदी पार करने के लिए नदी में उतर गया, और वो बूढ़ा इंसान था ना, वो वही का वही रुक गया। मजदूर पीछे पलट के देखता है, क्या हुआ बाबा, आपको नदी पार नहीं करनी, हमें इस रास्ते नहीं जाना है? तो बोले जाना तो है, पर मैं ठहरा बूढ़ा इंसान, मैं ये 2 बोरियां लेके पानी में नहीं चल पाऊंगा, क्या तुम मेरी एक बोरी और उठा लोगे? मैं तुम्हें 2 रुपया और मजदूरी दूंगा। तो बोले ठीक है, लाओ दे दो। उसने उसको दूसरी बोरी भी दे दी, दूसरी बोरी दी, दोनों चलने लगे। फिर इसके मन में ख्याल आया कि यार ये भी इतनी भारी है, अब इसमें क्या भरा होगा? तो वो पूछने लगा कि बाबा अभी इसमें क्या भरा है? तो बोले अगर मैंने इसके बारे में बताया ना तो तू पक्का भाग जाएगा। बोले नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं भागूंगा, मैं ईमानदार आदमी हूँ। अगर मैं बेईमान होता, ऐसे भागने वाला होता, तो आपके 1 रुपये के सिक्के की बोरी के बारे में बताया तभी भाग जाता। मैं नहीं भागूंगा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो बोले इसके अंदर चांदी के सिक्के भरे हैं। उसकी और आगे फटी रहेगी, चांदी के सिक्के की बोरी भरी हुई है। अरे बाप रे, वो तो फिर पॉइंट है उसके अंदर चांदी के। तो फिर दोनों चलने लगे,
ये उसने दे दी उसको और दोनों चलने लगे। जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर थोड़ी देर आगे गए तो पर्वत आया रास्ते में। अब ये तो मजदूर तो 2 बोरियां उठा के चढ़ने लगा, बूढ़ा इंसान वही खड़ा रह गया। फिर से इसने पलट के देखा, क्या हुआ बाबा, अब क्या हो गया, क्यों रुक गए? तो बोले, मुझसे मैं ठहरा बूढ़ा, ये बोरी उठा के पर्वत नहीं चढ़ा जाएगा, पर ये बोरी की मजबूरी है कि मैं तुझे दे नहीं सकता, तू लेके भाग गया तो बोले, ऐसा तो क्या इसमें भरा, ये सोने के चांदी के सिक्के भरी बोरी लेके मैं नहीं भागा, 1 रुपए की बोरी लेके नहीं भागा, आप क्या लेके भागोगे, इसमें ऐसा थोड़ी कुछ सोना भरा हुआ है। बोले, सही बोला तू, इसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए। बोले, मैं तो आपकी मदद ही कर, इसके बदले आप कुछ भी नहीं दोगे ना तो भी मैं आपकी मदद करने वाला था। ये तो आपने बताया तब मुझे पता चला कि इसके अंदर सोने के सिक्के, अगर आप नहीं बताते ना तो भी मैंने सोचा था कि अगर आप नहीं उठा पाओगे तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन जब आपने बोला आपको भरोसा है तो मुझे दे सकते हो। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं आपकी बोरी लेके कभी नहीं भागूंगा। अगर मुझे भागना ही होता, मैं बेईमान ही होता, तो अब तो कितनी बेईमानी करके पैसे कमा लिए होते। मैं मजदूरी कर रहा हूँ मतलब मैं ईमानदार हूँ। तो वो बूढ़े बाबा ने भरोसा किया और उसको तीसरी बोरी भी दे दी। अब 1 रुपए के सिक्के से भरी बोरी, चांदी के सिक्कों से भरी बोरी, सोने के सिक्कों से भरी बोरी, 3 बोरियां उसने ईमानदारी वाले भाव से उससे ली थी और दोनों चलने लगे थे। आधा पर्वत क्रॉस किया होगा और मजदूर के मन में बेईमानी जागती, उसको अपनी जिंदगी याद आती कि वो कैसे जीता है, मजदूरी करता है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी भूखे पेट सोना पड़ता है, कभी बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं। तो सोचता है कि अगर मैं ये 3 बोरियां लेके भाग जाऊंगा तो ये तो ठहरा बूढ़ा इंसान मुझे कहाँ पकड़ने आएगा। जैसे ही उसके मन में ऐसा ख्याल आया, वो तीनों बोरियां लेके भागना शुरू कर दिया उसने। जैसे भागा भागा वो पीछे इंसान, उसका बूढ़ा बाबा दौड़ा लेकिन ज्यादा दौड़ नहीं पाया और बूढ़ा इंसान भी जाने दिया उसको। 3 बोरियां लेके वो भाग गया, जाके सीधा घर पे रुका, अपनी वाइफ को बुलाता है, फटाफट से बोरियां खोलता है, देखता है तो क्या है उसमें, सिर पकड़ के बैठ गया। तीनों बोरियों में पत्थर भरे हुए थे और उसके अंदर एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि अपने राज्य में राजा के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ईमानदार खजांची की खोज की जा रही है, जो राज्य के पूरे राजकोष को अच्छे से संभाल सके, ईमानदारी से उसका हिसाब किताब रख सके। ऐसे एक ईमानदार खजांची की तलाश में राजा जी खुद निकले हुए हैं। जो बूढ़ा इंसान था वो राजा ही था। तो मतलब फिर वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया, हाय राम, 2 पल की लालच में आके मैंने ये क्या कर दिया। अगर मैंने थोड़ा सा सब्र किया होता, पर्वत पार कर दिया होता तो ये तीनों बोरियां सच में मुझे भरी हुई मिलती, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो ईमानदारी से काम करेगा, इसमें तो पत्थर है लेकिन उसको असल में ये तीनों बोरियां दी जाएगी, राज्य का खजांची बनाया जाएगा, राजकोष का हिस्सा दिया जाएगा। तो इतना सारा क्षणिक लालच में आके उसने खो दिया। हम भी हमारे जीवन में यही करते हैं। बहुत सारे टाइम हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उस पल की थोड़ी देर की खुशी के बारे में सोच के हम लंबा सोचना छोड़ देते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और फिर क्या हाल होता है, इस मजदूर की तरह सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। लालच करना बुरी बला है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।